अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब क्लास। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। आज से हम एसेंशियल्स ऑफ तजवीद में कुछ एडवांस लेवल के रूल्स स्टार्ट करेंगे। वही रूल्स हैं जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, सिर्फ उनकी एलेबोरेटेड फॉर्म है। तो आइए शुरू करते हैं। जी, अब हम स्टार्ट करेंगे एडवांस लेवल की तजवीज़, जिसमें कुछ रूल्स जो हैं वो उनकी मज़ीद डिटेल हमें बताई जाएगी। तो उसमें आप लोगों ने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना कि पता नहीं ये कौन से रूल्स आ गए हैं। ये असल में उन्हीं रूल्स को आगे फर्दर इलैबोरेट किया जाता है। जिस तरह हम स्टार्टिंग में बच्चे को सिखाते हैं कि उसने प्लस किस तरह करना है या माइनस किस तरह करना है, और उसके बाद पूरे मैथ्स में अ, मतलब प्लस माइनस जो है या बेसिक ऑपरेशंस जो हैं मैथमेटिक्स के, वो चलते रहते हैं, वो तब्दील नहीं होते। सेम उसी तरह तजवीद में भी जो बेसिक रूल्स हैं वो हम पढ़ चुके हैं। अब हम कुछ थोड़े से एडवांस रूल्स पढ़ेंगे, और जब हम उनको अप्लाई करेंगे तो हमारी तजवीद जो है वो बहुत अच्छी हो जाएगी। तो फिर हम शुरू करते हैं आज इदगाम की फर्दर इकसाम से। इदगाम जो है उसकी हम दो बेसिक टाइप्स जो हैं, इदगाम विद गुन्ना और इदगाम बिला गुन्ना, वो हम पढ़ चुके हैं नून तनवीन के कायदों में। और इसी तरह हम मीन के कायदे में भी पढ़ चुके हैं इदगाम शफी के बारे में। अब हम पढ़ेंगे इदगाम की मजीद इकसाम, जो हरकत और सकून के एतबार से होंगी, कैफियत के एतबार से होंगे और मखारिज और सिफात के एतबार से होंगी। तो वन बाय वन हम इन इकसाम को देखेंगे। आज हम सिर्फ हरकत और सकून के एतबार से इदगाम की क्या इकसाम हो सकती हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। हरकत का हमें पता है कि जेर, जबर, पेश या तनवीन की हरकत, इन सबको, या खड़ा जबर, खड़ी जेर, उल्टा पेश, इनको हरकत कहा जाता है। और सकून का मतलब होता है कि जज़म, कोई हरफ साकिन हो, उस पर जज़म हो, तो उसको हम कहते हैं कि वो सकून की हालत में है। तो शुरू करते हैं इदगाम की इकसाम हरकत और सकून के एतबार से। इदगाम की मजीद इकसाम को देखने से पहले हम एक नज़र उसके इदगाम के लुग़वी मायने और इस्तिलाही मायने को रिकैप कर लेते हैं। इदगाम के लुग़वी मायने ये होते हैं कि एक चीज़ को दूसरी चीज़ में दाखिल करना, और तजवीद में जब हम इसको इस्तेमाल करते हैं तो वो इस तरह होगा कि साकिन हरफ को मुतहरिक हरफ में इस तरह दाखिल करना कि वो दोनों मिलकर एक मुशद्दद हरफ बन जाए। अच्छा, इदगाम में हमें मालूम है कि दो कलमे होने चाहिए तभी इदगाम पॉसिबल होगा। तो पहला हरफ जो होगा, पहला जो कलमा होगा उसका आखिरी हरफ साकिन होगा, और दूसरे का पहला हरफ जो होगा वो मुतहरिक होगा। इसको मिसाल से देखते हैं, मजीद क्लियर हो जाएगा। देखें, कत्तबय्यना मिसाल है हमारे पास, इसमें दाल साकिन पहला कलमा, उसका आखिरी हरफ दाल जो है वो साकिन होगा। अच्छा, अब इदगाम में जो पहले हरफ को जो साकिन होगा उसको हम कहते हैं मुदगम, और ये हमेशा साकिन होता है। सेकेंड लेटर जो होगा दूसरे कलमे का जो पहला हरफ होगा वो मुतहरिक होगा। देखें, इसके ऊपर जबर है ता के ऊपर, और इसको हम बोलते हैं मुदगम फी। मुदगम और मुदगम फी की टर्म बार बार अभी इन इदगाम की इकसाम में इस्तेमाल होंगी, इसीलिए इनको बहुत अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर लेना चाहिए हमें कि पहले कलमे का आखिरी हरफ जो है वो मुदगम होगा और दूसरे कलमे का पहला हरफ जो है वो मुदगम फी होगा। हरकत और सकून के एतबार से इदगाम दो तरह का होगा, एक होगा इदगामी कबीर और एक होगा इदगामी सगीर। तो सबसे पहले हम इदगामी कबीर को देखते हैं। इदगामी कबीर एक ऐसा इदगाम होता है जिसमें मुदगम हरफ मुतहरिक हो, लेकिन इसे खुद साकिन करके हम मुदगम फी में दाखिल किया जाता है। और रिवायत अमाम हफ्स में इदगाम कबीर के 5 कलमात हैं। अच्छा, आपने इतनी मुश्किल मुश्किल टर्म से बिल्कुल भी परेशान नहीं होता। अमाम हफ्स जो है ये पाकिस्तान और हिंदुस्तान और अफगानिस्तान, तुर्की वगैरह में अमाम हफ्स की सनद चलती है। अच्छा, अमाम हफ्स जो थे इनके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि ये इनके उस्ताद आसिम कोफी थे जो कि एक ताबई थे, और वो उन्होंने हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ और दीगर असातिज़ा से पढ़ा था। तो पाकिस्तान में जिनका तरीका अमाम हफ्स का चलता है, उसके क्योंकि हमें पता है कि किरात टोटल जो है वो 10 टाइप्स में है, तो हम जो जिसको फॉलो कर रहे हैं वो अमाम हफ्स का तरीका है। तो अमाम हफ्स के तरीका में हम देखेंगे कि अदगाम कबीर जो है वो सिर्फ इन 5 कलिमात में होता है। अब वो किस तरह होगा उसके बारे में बात कर लेते हैं। चलिए, अब हम इदगामी कबीर के जो 5 कलिमात हैं अमाम हफ्स की रवायत के मुताबिक उनको वन बाय वन देख लेते हैं।
अगर आप एक कलमा आपको समझ आ गया तो होपफुली आपको बाकी भी बहुत आसानी से समझ आ जाएंगे। पहला कलमा देखिए निइम्मा, इसमें देखिए असल में ये लेटर था, ये कलमा जो था वो इस तरह था निइमा मा। तो इसमें हम लोगों ने क्या किया, जो पहला कलमे का आखिर था यानी कि मीम जो कि मुदगम है, इसको हमने मुदगम फी में दाखिल किया। ये मुतहरिक था, इसको हमने खुद से साकिन करके इसमें दाखिल कर दिया और ये इस तरह बन गया निइम। इसी तरह अगला देखें मक्कनी, असल में ये लेटर क्या था, मक्कननी था। इसी तरह तीसरा देखें ला तमन्ना, ये भी असल में ला तमनूना था। इसी तरह तमुरुन्नी, और ये हमारे पास था तमुरूननी। इसी तरह पांचवी देखें अतुहाजुनी, असल में ये किस तरह था, अतुहाजुननी। तो इनको जब हमें इदगाम कबीर में इमाम हफ्स ने रवायत किया है तो उन्होंने इनको इस तरह किया है। इसीलिए हम देखते हैं कि कुरान पाक में ये कलमात इसी सूरत में मौजूद है और हम जब तिलावत करते हैं तो हम उनको इसी तरह अदा करते हैं। हरकत और सकून के एतबार से इदगाम की दूसरी किस्म को इदगाम सगीर कहा जाता है। और ये कैसा इदगाम होगा, जिसमें मुदगम पहले ही साकिन होगा और हमने उसे सिर्फ मुदगम फी में दाखिल करना होता है। अच्छा, ये कलमात वो हैं जो कि हम ऑलरेडी कुरान में पढ़ते हैं। अब यहाँ पे सिर्फ हमें उनकी टर्म्स जो है ना वो पता चल रही हैं। तो पहला इसका देखें कद दखलू, इसकी मिसाल देखें कद दखलू। इसमें पहला दाल जो साकिन है वो मुदगम है, लेकिन हम उसको दाखिल कर रहे हैं, हम उसको नहीं पढ़ते, हम उसको डायरेक्ट काफ को ज्वाइन कर देते हैं उस दाल के साथ जो कि मुशद्दद है, जो कि मुतहरिक है, इसको हम मुदगम फी कहते हैं। तो यहाँ पे देखें ये दाल साकिन मुदगम है और दाल मुशद्दद या दाल मुतहरिक जो है वो मुदगम फी है, तो ये इदगाम सगीर हो रहा है। दूसरा है, दूसरी मिसाल देखिए बिहिजारतिम मिन, यहाँ पे देखें तनवीन में छुपा हुआ नून साकिन जो होगा वो मुदगम होगा और मीम जो है वो मुतहरिक है, तो यहाँ पे जो इदगाम होगा वो भी इदगाम सगीर होगा। अच्छा, इदगाम सगीर और कबीर का जो डिफरेंस है वो यही है कि इदगाम कबीर में मुदगम जो है वो मुतहरिक होता है, हम उसे पहले साकिन करते हैं और फिर मुदगम फी में दाखिल करते हैं। और इदगाम सगीर जो है उसमें मुदगम ऑलरेडी साकिन होता है और हमने उसको सिर्फ मुदगम फी में दाखिल करना होता है। इदगाम कबीर के सिर्फ ये 5 कलिमात हैं जो कि पूरे कुरान में है, इसकी और कोई मिसाल नहीं है इदगाम कबीर की। तो इसलिए अगर हम इन 5 कलिमात को याद रखेंगे तो हमें समझ आ जाएगी कि सिर्फ ये कलिमात हैं जिनमें इदगाम कबीर होगा। बाकी जो इदगाम सगीर है ये तो हमें मिलता रहेगा, कुरान में इसकी बहुत सी मिसालें मिलती रहेंगी। तो ये इदगाम सगीर तो हम ऑलरेडी कुरान में करते भी हैं, जब हम बचपन में बच्चों को पढ़ाते हैं कुरान तो हम उन्हें बताते हैं कि जी जहाँ पे साकिन के बाद मुशद्दद लेटर आ जाएगा तो हम लोगों ने साकिन को स्किप कर देना है और मुशद्दद के साथ ज्वाइन कर देना है। तो वही चीजें हैं, लेकिन सिर्फ उनकी इलेबोरेटेड फॉर्म है, उनके एक प्रॉपर नेम है, टर्म्स हैं जो हमें इदगाम की टर्म्स सॉरी तजवीद की फॉर्म में उनकी टर्म्स बता दी गई हैं, तो सिर्फ वही डिफरेंस है। इसलिए जब आप तजवीद का एडवांस लेवल पढ़ें तो थोड़े से दिल को मजबूत रखें, ऐसा कुछ भी मुश्किल नहीं है, इसमें बहुत आसान है। इंशाल्लाह अल्लाह ताला आप सबकी मदद फरमाए और सबको समझने की तौफीक अता फरमाए और ज्यादा से ज्यादा अच्छी चीज जो है उसको दूसरों के साथ शेयर करें ताकि हमारे सदका जारिया में इजाफा हो। फी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज।